हर किसी को अपनी जिंदगी में सुनहरे अवसर प्राप्त होते हैं। जो लोग इन अवसर को सही समय पर पहचान लेते हैं, वे लोग अपनी जिंदगी बदल लेते हैं। और जो लोग ऐसे अवसरों की कदर नहीं करते, उन लोगों को अपनी जिंदगी में परेशानियां उठानी पड़ती हैं। हालांकि अवसरों को सफलता में बदलने के लिए व्यक्ति के अंदर मेहनत, विश्वास, जुनून, धैर्य एवं ईमानदारी की जरूरत होती है, तभी वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। इसलिए अपनी जिंदगी को निराश और दुखद नहीं बनाएं, बल्कि हमेशा नए अवसरों की तलाश में रहें और खुद की एक अलग पहचान बनाएं। सच्चाई हमेशा खूबसूरत नहीं होती और न ही खूबसूरत शब्द सत्य होते हैं। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। कुछ दूसरे की सफलता को देखकर खुश होते हैं, तो कुछ लोगों से सामने वाले की खुशी और जीत नहीं देखी जाती। इसलिए कभी दूसरों के बारे में सोचकर अपने लक्ष्य से पीछे मत हटो, क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि जीतने का मजा तब ही आता है जब कई सारे लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। समय के साथ हालात बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। अपना राज किसी के सामने तब तक प्रकट ना करो जब तक तुम्हारा लक्ष्य पूर्ण ना हो जाए। किसी भी सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। व्यक्ति अपने बुद्धि दांतों को तब चोटिल करना शुरू करता है जब वो पहली बार जितना चबा सके उससे ज्यादा काटता है। इस बात का ज्ञान होना कि हम कुछ नहीं जानते, सच्ची बुद्धिमानी है। हर किसी को खुश रखना शायद हमारे बस में न हो, पर किसी को हमारी वजह से दुख न पहुँचे, यह हमारे बस में जरूर है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। कभी भी अपने दुश्मनों को लेकर चिंतन नहीं करना चाहिए और न ही उनसे बदला लेने की सोचनी चाहिए, क्योंकि किसी महान पुरुष ने कहा है कि आपका खुश रहना ही दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो भी निराश मत होइए। प्यार और सम्मान के कुछ शब्द भी देने से आप हमेशा के लिए किसी के दिल में जगह बना सकते हैं। अपनी पहली जीत के बाद आराम न करें, क्योंकि यदि आप दूसरी बार असफल होते हो तो बहुत से लोग ये कहने के लिए तैयार होंगे कि आपकी पहली जीत सिर्फ एक किस्मत थी। जिंदगी में सफलता का आनंद लेने के लिए मुश्किलों का होना बहुत जरूरी है। सच बोलने के लिए दो लोग चाहिए होते हैं, एक बोलने के लिए और दूसरा सुनने के लिए। सत्य की भूख सबको है, लेकिन सत्य जब परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। जब आप परेशान, उदास, ईर्ष्या या प्रेम में हो तो कभी भी निर्णय न करें। अपने जीवन में आई सभी बुरी बातों के लिए शुक्रगुजार रहिए। यही बातें आपको आपके जीवन में मौजूद अच्छी चीजें दिखाएंगे जिन्हें आप भूल चुके थे। अनुभव सबसे मुश्किल तरह का शिक्षक है। वह पहले इम्तिहान लेता है और सबक बाद में पढ़ाता है। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान है, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आँखों से अपने भीतर देखना। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। ध्यान तो सिर्फ एक मार्ग है, दरवाजा खोलने का रास्ता वहीं से शुरू होता है जहां आप स्वयं रहते हैं। धर्म का सबसे बड़ा मूल्य हमें अपनी संयमित और आत्मसमर्पित जिंदगी जीने में देता है।
जीवन में कुछ भी नया करने से पहले सीखो, फिर करो और फिर उसका आनंद लो। जो मनुष्य अपनी आत्मा के बारे में नहीं सोचता, उसका जीवन अर्थहीन होता है। आप चाहे जितना सही हो, लेकिन अगर आप दूसरों के बदले में सोचेंगे तो वो आपको धोखा देंगे। जीवन में संतुष्टि के लिए अनिवार्य है कि हम अपने कामों के लिए प्रयास करें और अपनी इच्छाओं को संयमित रखें। धन और सम्मान के पीछे भागते रहने से कुछ नहीं मिलता। सच्ची सुख सुधार और सेवा में होती है। यदि ईश्वर है तो हमें उसे देखना चाहिए, यदि आत्मा है तो हमें उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति कर लेनी चाहिए, अन्यथा उन पर विश्वास न करना ही अच्छा है। ढोंगी बनने की अपेक्षा नास्तिक बनना अच्छा है। हर सुबह उठो और भगवान का शुक्रिया करो जिसने एक और सुबह दी है। कभी उसको नजरअंदाज न करो जो तुम्हारी बहुत चिंता करता हो, वरना एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर इकट्ठा करते करते तुमने बेशकीमती हीरा गवा दिया। समय, दोस्त और रिश्ते, ये तीन वो चीजें हैं जो मिलती तो मुफ्त में हैं, लेकिन उसकी कीमत तब पता चलती है जब वही चीजें कहीं खो जाते हैं। एक बार एक छोटी सी मछली ने अपनी माँ से पूछा कि हम पानी में क्यों रहते हैं, जमीन पर क्यों नहीं? तब उसकी माँ बोली, बेटा, हम फिश हैं इसलिए पानी में रहते हैं, जमीन पर तो सब सेल्फिश रहते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, ढूंढने पर वही मिलेंगे जो खो गए थे, वो कभी नहीं मिलेंगे जो बदल गए हैं। खुशियाँ बांटने में सागर के समान बनो, ताकि कभी भी आपको ऐसा न लगे कि खुशियाँ बांटने से आपकी अपनी खुशियाँ कम हो जाएं। एक जंगल में बारहसिंगा रहता था। उसको अपने खूबसूरत सींगों पर बहुत ही गर्व था। जब भी वह तालाब में पानी पीते हुए अपनी परछाई देखता तो सोचता, मेरे सींग कितने खूबसूरत हैं, लेकिन मेरी टांगें कितनी पतली और भद्दी है। वह सोचता कि काश उसकी टांगें भी खूबसूरत होती तो वह बहुत खूबसूरत दिखता। इस प्रकार वह अपनी टांगों को लेकर बहुत हीन भावना से गिरा रहता था। एक दिन उस जंगल में कुछ शिकारी शिकार पर आए। उन्होंने जब खूबसूरत सींगों वाले बारहसिंघा को देखा तो वे उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे दौड़ा। बारहसिंगा बहुत तेज दौड़ा और शिकारियों से काफी दूर निकल गया। भागते हुए वह पेड़ों के नीचे से गुजर रहा था। तभी अचानक बारहसिंघा के सींग एक पेड़ की शाखा में अटक गए। बारहसिंगा अपने सींग छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन सींग नहीं निकल पा रहे थे। इधर शिकारी लगातार निकट आते जा रहे थे। खूब कोशिश करने के बाद बड़ी मुश्किल से उसने अपने सींग छुड़ाए और वहां से जान बचाकर सुरक्षित स्थान पहुंचा। अब बारहसिंघा सोचने लगा, मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूँ। जिन सींगों की खूबसूरती पर मैं इतना इतराता था, आज उन्हीं की वजह से मैं भारी संकट में फंस गया था, और जिन टांगों को मैं भद्दी कहकर कोसा करता था, आज उन्हीं टांगों ने मेरी जान बचाई है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हर किसी में कुछ ना कुछ कमी जरूर है, लेकिन हमको इस कमी को लेकर हीन भावना का शिकार नहीं होने देना है। आप जैसे भी हैं, सर्वश्रेष्ठ है। खुद से प्यार करें। यकीन मानिए यह कमी भी आपकी मजबूती बन जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक राधे राधे।